संतुलित राशन। क्या देखने वाले हैं? संतुलित राशन। अभी हमने दो राशन की चर्चा की है, जिसमें हमने देखे निर्भय राशन और इसके बाद में हमने देखे वर्धक राशन। अब हम देखेंगे संतुलित राशन। तो संतुलित राशन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा राशन जो कि शरीर की जो आवश्यकता है, जैसे पोषक तत्व चाहिए, खनिज चाहिए या फिर प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो ये जो है ये आहार ये सारे तत्वों की पूर्ति कर देता है। यदि ये सारे तत्व यदि भोजन में मिलता है तो हम ऐसे आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे, है ना। इसीलिए हमें डॉक्टर लोग सजेशन देते हैं कि संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, सब होना चाहिए। ऐसा आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार। तो चलिए आप समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है ये संतुलित राशन, जिसे हम बैलेंस्ड राशन कहा जाता है। वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन कहलाता है। समझ गए संतुलित राशन क्या होता है? अब इसके बाद में एक बार फिर से, वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं वह राशन जो पशुओं की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता हो, ऐसा राशन संतुलित राशन कहलाता है। अब इसके बाद में आदर्श राशन देखते हैं। आदर्श राशन की बहुत छोटी सी परिभाषा है। आदर्श राशन, आइडियल राशन, आहार अथवा दाने का वह मिश्रण। इसमें क्या रहेंगे? चारा भी रहेंगे और दाना भी रहेंगे। चारा भी रहेगा और दाना भी रहेगा। यदि चारा एवं दाना दोनों मिलाकर यदि हम पशुओं को खिलाते हैं तो ऐसा राशन क्या कहलाएगा? आदर्श राशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श राशन कहलाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, देखो, आहार मतलब भोजन, आहार अथवा दाने का वह मिश्रण। आहार में क्या जाएगा? चारा भूसा जाएगा। क्या जाएगा? चारा भूसा। हरा चारा भी जाएगा, सूखा चारा भी जाएगा, साथ में आपको दाना भी मिलाना है और इन सबको मिलाकर सब मिश्रण मिश्रित करके खिलाना है, जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुरूप उचित मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता हो, आदर्श राशन कहलाता है। बताइए इस परिभाषा में कोई कंफ्यूजन? यदि होंगे तो अभी ये बताइए आप, एक बार हम और पढ़ लेंगे, लेकिन आपको इसको मिस नहीं करना है। आहार अथवा दाने का वह सब मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुरूप उचित मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता हो, आदर्श राशन कहलाता है। अब एक प्रश्न आपने पढ़े होंगे या अभी नीचे आएगा, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो दिया ना शरीर भार के अनुसार, ये आपको नीचे मिलेगा कि भैया यदि 100 किलोग्राम की गाय है तो कितना आहार खिलाना चाहिए। किलोग्राम में नीचे दिया है, जिस सब हमें नीचे मिलने वाला। अब हम देखेंगे पशु आहार के अवयव। क्या देखेंगे? पशु आहार के अवयव। तो आप समझ लीजिए 6 अवयव हैं और ये 6 आपको परीक्षा में सीधा लिख देना। पशु आहार के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ एनिमल राशन। देखिए कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है और जल है। ये पशु आहार के क्या है? अवयव। अभी अवयव में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये देख लीजिए, ये अवयव। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे पहला अवयव जल के बारे में, जो जल सबसे मुख्य अवयव माना जाता है, क्योंकि 80 से 83% जल पशु के शरीर में होता है। यदि पशु के शरीर में इतना जल नहीं रहेगा तो पशु मर जाता करके, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी की कमी। डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी, बस मर ही जाएगा। हम भी मर जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी ही है। ठीक है, भले आपको एक दिन भोजन न मिले, यदि पानी मिल जाए तब भी आप जिंदा रह सकते, क्योंकि पानी जो है, पानी बहुत सारे काम करता है शरीर में अंदर जाकर। इसीलिए पानी जो है सबसे पहले यहां पर हम देखने वाले। तो देखिए जल का क्या उपयोग है। जल सभी जैविक क्रियाओं में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी के अभाव में पशु की
मृत्यु अन्य पोषक तत्व में किसी के अभाव की तुलना में कम समय में हो जाती है। मतलब भले भोजन में पोषक तत्व न मिले पर जल तो मिलना ही चाहिए। यदि पोषक तत्व नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन जल यदि नहीं मिलेगा तो पशु मर जाएगा। ये लाइन का कहने का मतलब ये है। पशु के शरीर में जल की औसत रूप में लगभग 73% मात्रा होती है। कितनी होती है? 73%। परंतु वसा मुक्त जल की प्रतिशत मात्रा लगभग 65% होती है। पेपर में केवल ये आता है कि पशु के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप केवल 73 रखिए। कितनी रखिए? 73, 73। अब इसके बाद में पशु के शरीर से जल की हानि कैसे होती है? त्वचा से, मतलब पसीना के माध्यम से, चमड़ी से पसीना निकलता नहीं, ऐसे जल की हानि होती है। फेफड़ों से होती है, मूत्र से होती है, जब मूत्र विसर्जन करता है तब भी पानी की हानि होती है, और मल से, गोबर में भी कुछ मात्रा में पानी बाहर जाता है। दुधारू पशुओं में दूध से भी हानि होती है। दुधारू पशुओं में जो दूध बनता है वो भी पानी से ही बनता है। तो ऐसे ये पानी की हानि पशु के शरीर में कैसे होती है, सारे हमने देखेंगे। समझ में आई ये बात? अब इसके बाद में क्या दिया, देखो, जल की इसी कमी को पूर्ति भोजन के साथ दिए गए जल से की जाती है। हरे चारे में लगभग कितना पानी होता है? 75 से 90%। कितना होता है? अनाज एवं पुआल में लगभग 10 से 15% पानी होता है। कितना होता है? 10 से 15%। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हरे चारे में पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो हरे चारे में पानी का प्रतिशत 75 से 90 होता है। कितना होता है? 75 से 90। बस ये याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये विकल्प के तौर पर पेपर में आ जाता है, 100 किया तौर। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जल के कार्य। क्या देखेंगे? ये जल समझ में आया क्या क्या कार्य करता है? जो जो काम का कंटेंट था वो हमने समझ लिया, जो जो काम की इसमें शब्द दिए थे वो समझ लिया, समझेंगे? अब हम देखेंगे जल के कार्य। देखो जल क्या क्या काम करता है। तो हालांकि जो है जल तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन कुछ हम समझ लेंगे जो पेपर की दृष्टि से लाभदायक है। जल के कार्य, फंक्शन ऑफ वाटर। जल के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या करता है? पानी रक्त को पतला करता है। पानी रक्त को क्या करता है? पतला करता है, जिससे सारे शरीर में उसका संचरण आसानी से होता है। संचरण का मतलब आवागमन ठीक से हो जाता है। संचरण का मतलब आवागमन ठीक से हो जाता है। अब गाढ़ा रक्त रहेगा तो आवागमन ठीक से होगा क्या? नहीं होगा। तो ये पतला कर देता है पानी ब्लड में मिलकर, तो ब्लड का आवागमन बहुत अच्छे से हो जाता है। पानी भोजन निगलने में, यदि आप सूखा खाओगे तो भोजन अंदर जा पाएगा क्या? नहीं। पानी भोजन निगलने में स्नेह का कार्य करता है, जिससे आसानी से भोजन अमाशय तक पहुंच सकता है। ये बात क्लियर हुई? 2 पॉइंट और समझते हैं, बहुत सरल सब। देखिए, पानी शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है, इसीलिए गर्मी में हम पशुओं को नहलाते हैं, ताकि गर्मी इतनी तेज धूप जब रहती है, बरसात में क्यों नहीं नहलाते, ठंडी में क्यों नहीं नहलाते? क्योंकि तापमान मीडियम बना रहता है वातावरण के अनुकूल। लेकिन गर्मी में आप ज्यादातर नहलाने में ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई तापमान यदि पशुओं को बढ़ेगा तो बीमार पड़ जाएंगे, दूध का उत्पादन घट जाएगा, इसलिए आप पानी नहलाते हैं। तो ये क्या करता है? पानी शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है। पानी पाचन क्रिया में सहायता करता है। पानी अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से उत्सर्जनों में सहायता करता है। दूध उत्पादन हेतु पानी की आवश्यकता, दूध में 85% तक पानी होता है। यदि दूध का उत्पादन आपको अच्छा लेना है तो समय समय पर पशु को पानी भी पिलाना पड़ेगा। यदि अच्छे अच्छा चारा खिला रहे, पानी नहीं पिलाए, तब भी दूध आपको कम मिलेगा, क्योंकि पानी में जो दूध में मुख्य भूमिका किसकी है? पानी की। बाकी पोषक तत्व की तो है ही, लेकिन पानी भी मुख्य अवयव, क्योंकि दूध में 85% पानी होता है। कितना होता है? 85%। अब जो दूध आप जो खरीदते उसमें 85% पानी नहीं होता है। जब दूध बनता है ना गाय के शरीर के अंदर, तब उसको 85% पानी की अवस्था मिलकर बना होता है। नहीं तो इतना दूध, इतना पानी वाला दूध हम देखेंगे तो वो तो बहुत पतला रह जाएगा। समझ गए ना कैसे 85% पानी होता है? जब गाय के शरीर में दूध बनता है तब वहां पर 85% पानी का उपयोग होता है दूध बनाने के लिए गाय के शरीर के अंदर। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब बाहर आता है तब भी बहुत सारा पानी होता है, लगभग 82% पानी होता है दूध। कितना होता है? 82% पानी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पानी पदार्थों को घोलकर ऊतक तक पहुंचाता है। हड्डियों के जोड़ों और मांसपेशियों में स्नेह का कार्य करता है। प्रजनन हेतु पानी सर्व विलाय का कार्य भी
करता है। यह शरीर में भार संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। ये सब पानी के कार्य। केवल आपको 5 लिखना है, यहाँ पर 10 दिया है। 5 आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपको सरल है और जो आपको अच्छे लगे। समझ गए? यस सर। हाँ, अब देखेंगे प्रोटीन। क्या देखेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन के भी बहुत सारे कार्य हैं। प्रोटीन तो देखते हैं आप, प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बहुत सारी बीमारी भी हमारे सामने आ जाती है। ठीक, देखो प्रोटीन क्या क्या काम करता है, प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। कितना टाइम उसमें देखो ना, 23। अरे कितना टाइम का वीडियो है? 10 मिनट 45 सेकंड। हाँ हाँ ठीक, 20 तक। प्रोटीन तो समझ गए। अभी हमने जल के बारे में देखे, अब प्रोटीन के बारे में देखे। हम यहाँ पर वो ही शब्द देख रहे हैं जो काम के हैं और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पेपर में हमको लिखना है। देखो प्रोटीन क्या कार्य है, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। देखो प्रोटीन अमीनो अम्ल, मतलब शरीर की क्रिया सुचारू चलाने के लिए बहुत सारे अम्लों की आवश्यकता होती है। और वे अम्ल कौन देते हैं? प्रोटीन देते हैं। वे अम्ल कौन देते हैं? प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? देखो प्रोटीन अमीनो अम्ल इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के। और यही सब अमीनो अम्ल पशु को आवश्यक होते हैं और पशुओं को शरीर में इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। और यही सब अमीनो अम्ल की पूर्ति प्रोटीन कर देता है। ठीक, अमीनो अम्ल में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बने होते हैं। अमीनो अम्ल किससे बने रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ अमीनो अम्ल मिथ्योनिन या सिस्टीन में सल्फर भी उपस्थित होता है। यानी कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन सल्फर भी उपस्थित होता है। ये हमारे ध्यान में रखना है। कुछ में फास्फोरस भी होते हैं, यानी कुछ अमीनो अम्ल में फास्फोरस भी होता है। अब देखो अमीनो अम्ल क्या काम करते हैं। प्रोटीन के कार्य देख रहे हैं अपन ना, अभी प्रोटीन क्या काम करता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक वर्ग में वे अमीनो अम्ल आते हैं जो पशु के शरीर में ही बनते हैं। पहले वर्ग में कैसे अमीनो अम्ल आते हैं? जो पशु के शरीर में ही बनते हैं, मतलब पशु का शरीर खुद निर्माण कर लेता है। लेकिन दूसरे अमीनो अम्ल में क्या दिया है? दूसरे वर्ग में वे अमीनो अम्ल आते हैं जिनका पशु विशेष की वृद्धि तथा उत्पादन के अनुसार उनके शरीर में निर्माण नहीं हो पाते तथा इनकी पूर्ति पशु आहार द्वारा की जाती है। इनकी पूर्ति कैसे की जाती है? पशु आहार द्वारा की जाती है। और ऐसे अमीनो अम्ल जो हम पशु के आहार के माध्यम से पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या कहलाते हैं? और ये अनिवार्य अमीनो अम्ल पशु के शरीर में कैसे मिलते हैं? प्रोटीन के माध्यम से। कैसे मिलते हैं? है कि नहीं? प्रोटीन हम इसीलिए तो खिला रहे हैं ताकि पशु के शरीर में अमीनो अम्ल की पूर्ति हो जाए। खिला रहे हैं? हाँ। अब हम नीचे क्या दिया देखो, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन की कमी। मात्रा याद करने का ये कुछ सूत्र दिया है, तो इस सूत्र को हम अभी स्किप कर देते हैं। हालांकि ये जो है ये जेडाल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सूत्र दिया था पशु के आहार में प्रोटीन का पता लगाने के लिए। क्या दिया था? पशु के आहार में प्रोटीन का पता लगाने के लिए। तो देखो पशु के आहार में प्रोटीन का पता लगाने के लिए एक सूत्र होता है और उस सूत्र को एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था जेडाल। क्या था? जेडाल। क्या था? जेडाल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सूत्र दिया कि भाई यदि पशु के आहार में यदि हम प्रोटीन खिला रहे हैं तो उसका पता कैसे लगाएंगे कि प्रोटीन कितना है। तो देखिए एक सूत्र उन्होंने दिया, प्रोटीन की मात्रा बराबर नाइट्रोजन की मात्रा गुणित 6.25। ये सूत्र यदि हम लगाते हैं तो हमें प्रोटीन पशु के आहार में कितना वो पता चल जाता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन के कार्य। क्या देखेंगे? प्रोटीन के कार्य। तो देखो अब आता है मुख्य, पेपर में यही आता है प्रोटीन के कार्य बताओ। पेपर में क्या आता है? प्रोटीन के कार्य बताओ। तो प्रोटीन सीधी सी बात है, प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं और एक शरीर में जाते हैं पशु के और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं।
क्या करते हैं? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। पशु के शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, बहुत सारे रोगों से प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी है। देखो, शरीर में होने वाली समस्त आधारभूत कार्य क्रियाओं एवं उत्पादन के लिए प्रोटीन आवश्यक है। कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण के लिए, कोशिकाओं एवं ऊतक के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? प्रोटीन। कौन आवश्यक है? प्रोटीन। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है? ऐसे एक एक लाइन बना के वो समझो। ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मदद कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। कोशिकाओं एवं ऊतक का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। फिर और क्या काम करता है? देखो, पशु शरीर में मांस के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब प्रोटीन जो है पशु के शरीर में मांस का निर्माण भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन पशु के शरीर में मांस का निर्माण भी करते हैं। 3 पॉइंट अभी समझ में आए? तथा शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना रहता है। मतलब जो पशु का जो शरीर है वो 17% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। अब नीचे देखो, प्रोटीन के बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन क्या है? पशु के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन से पशु शरीर में बाल तथा ऊन बनते हैं। प्रोटीन से पशु शरीर में बाल तथा ऊन बनते हैं। पशु शरीर में कार्य अभिक्रियाओं का सक्रियण करने में अधिकांश हार्मोन्स प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर वो पॉइंट को कलेक्ट करना है जो आपको सरल लगे, जो पॉइंट आपको सरल लगे और जल्दी से याद हो जाए। समझ गए ना? फिर इसके बाद में रक्त में ऑक्सीकरण ढोने वाला हीमोग्लोबिन भी किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अंडा उत्पादन को कौन बढ़ाते हैं? प्रोटीन बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? प्रोटीन। दूध उत्पादन को कौन बढ़ाता है? प्रोटीन बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? प्रोटीन बढ़ाता है। मानव पशु के गर्भ में पल रहे बच्चों की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। कौन आवश्यक है? प्रोटीन। तो यही याद कर लीजिए।